आज मेरे प्रिय भक्तों, जो प्रसंग अभी सुना चुके हैं, अरे लेख मंत्री ने नाम बताए गए, काम मगन हो भारी, और तोलो अर्जुन पहुंचे आए रे के वीर बलधारी। क्या दशा है लोगों अर्जुन की? जनानो भेष धारण करो, जनानो भेष, अरे जन धरो जनानो भेष, जन धरो जनानो भेष, बांध के केस ओढ़ के साड़ी, ओढ़ के साड़ी। जन आय भूप दरबार में गिराय रे उचारी, अरे आय भूप दरबार में मोसरा पर सीने दौड़ारी। बोले अर्जुन, अरे तब से भूल गए हम नर से भैया नारी। कचहरी थी राजा की, कर रहे सतर मुंह छको बार। भैया धीरे धीरे अर्जुन अज राजा से बोले, भैया धीरे धीरे अर्जुन अब राजा से बोले, भैया धीरे धीरे अर्जुन राजा से बोले हैं, पारथ राजा से बोले, भैया धीरे। आज भरी सभा में अर्जुन कहने लगे, महाराज जनाने भेष में अर्जुन खड़े हैं। राजा सोचने लगा ये औरत कौन आ गई? अरे भाई तुम कौन हो? अर्जुन कहने लगे हम पहले पुरुष थे, मर्द थे, लेकिन एक महात्मा ने श्राप दिया, तब से हम स्त्री हो गए, हमारा नाम है बहनरा। राजा बोला तुम काम क्या जानती हो? अर्जुन स्त्री के भेष में कहने लगे मैं नाच गाना अच्छी तरह से जानती हूँ, अगर तुम्हारे यहाँ कोई बेटी हो तो मैं उसे गाना बजाना नाच गाना सिखाती रहूंगी। राजा बैराट नरेश की लड़की का नाम था उत्तरा। कहने लगे जाओ महल में, तुम हमारी बेटी उत्तरा के पास उसे गाना बजाना नाच गाना सिखाती रहना। आज गाना बजाना सिखाने के लिए अर्जुन को उत्तरा के पास भेज दिया। अब की बार नंबर है द्रौपदी का। आज द्रौपदी, वही द्रौपदी जिसके रूप को देखने के लिए देवता भी तरसते थे, आज वो द्रौपदी पांचाली फटे पुराने वस्त्रों में राजा विराट नरेश की कचहरी में खड़ी हो गई। राजा कहने लगा एक औरत को घर में भेजा है, दूसरी कौन आ गई? एक मंत्री कहने लगो महाराज अब औरतन की भर्ती चालू है, औरतन की, तुम कौन हो? द्रौपदी बात बदल के बोली महाराज मैं हस्तिनापुर की वासी हूं
और रानी द्रौपदी की दासी हूं। आज क्या नाम है तुम्हारा? राजा बोला, बोले सुजानी। जरा घूंघट तो हटाओ। हाँ, जैसे ही द्रौपदी ने घूंघट हटाओ, जब मालूम पड़ी कि बादल की ओट में चंद्रमा छिपा हो। राजा सोचने लगा, जब द्रौपदी की दासी इतनी सुंदर है तो द्रौपदी कितनी सुंदर होगी, क्यों आई हो यहां? कहने लगी, महाराज मेरी मालकिन को 1 साल का वनवास हो गया है, 1 साल तक मैं आपके यहाँ दासी के रूप में रहना चाहती हूँ। तुम काम क्या करना जानती हो? बोली, मैं आपके यहाँ पानी भरती रहूंगी, भोजन बनाती रहूंगी, जूठे बर्तन साफ नहीं करूंगी, शेज को लगा करके पास में नहीं आऊंगी। राजा बोले, लड़की तो बहुत चतुर है? अरे सुन के इतने बेनौरे मगन तो हुई मन में, तुम सब दास न सिर मोर रे रहियो मेरे महलन में। चिंता मत करो, तुम मेरे घर में सभी दासियों के ऊपर जितनी दासियां सबकी मालकिन बनकर के रहोगी। जहां से जाने कही बात है सभी सवन बतलायो, लेकिन पंड सुवन को भेद काउ ना पायो। न जान पाई लोगों के जो साक्षात पंडवा है, पंडवा है। जन करी कचहरी बंद भव आनंद ये हुलसायो, और द्रौपदी को लेके संग महल में धायो। आज राजा कमल नयन की रानी का नाम है सुदेशना, जो अटा पे खड़ी हुई अपने पिया के आने का इंतजार कर रही थी, विचार कर रही थी। आज दोपहर हो गया, मेरे पिया नहीं आए, आज दोपहरी हो गई, भोजन करने नहीं आए। बंधुओं, तब तक देखा कि राजा के पिछेला एक बड़ी सुंदर लड़की, एक कन्या को देखा है। तुषार पड़ियो तुषार, विचार करने लगी क्या मेरे पिया दूसरी विवाह कर लाए। एकदम से कहने लगी, महाराज ठहर जाओ, आपके पीछे लड़की कौन है? राजा कहने लगा, घबरा गई? अरे पगली, ये रानी द्रौपदी की दासी है और हस्तिनापुर की बासी है, 1 साल तक तेरे यहां पर दासी के रूप में ये सेवा करेगी, तुम परेशान ना हो। बोले, हाँ मैं तो समझी थी कि कहीं आप दूसरा विवाह कर लाए। अरे पगली, दूसरा विवाह तो तब करते हैं या तो तू कुरूप होती या बांझ होती, और दोनों ही कमी तेरे अंदर नहीं है। और सुन, एक लड़की जो तेरे कोख से पैदा हुई है उत्तरा, आज से ये समझना कि 2 बेटी हैं, ये भी उत्तरा के समान रहेगी, ठीक है। मगर एक बात बताओ महाराज, क्या कारण है आज आप इतने खुश क्यों लग रहे हैं, आज आप इतने प्रसन्न क्यों हैं? सो राजा कहने लगा, महारानी आज हम बहुत खुश हैं। क्या बात है? बोले सुनो, आज नौकर कई बढ़ाए हैं और जो भोजन कपड़ा पाएंगे, और जिम्मेदारी जिन कामों की वो पूरा कर दिखलाएंगे।
लेकिन एक नौकर कैसा है, बोली कैसा है, उनमें एक इतना तगड़ा है जो योद्धा भारी बलशाली है। सरा उस नौकर को पाके रानी तबीयत तो खुशी हमारी है। इस तरह से पांचों पांडवा राजा कमल नयन के यहां पर नौकर हो गए, नौकर। और राजा ने यह भी कहा कि तेरा भैया जो कीचक है उससे विश्व के सारे राजा दहलाते हैं, लेकिन सबसे माना हुआ राजा है दुर्योधन, अब वो मुझसे भी आंख नहीं मिला सकता। आज भक्तों पांचों पांडवा तो नौकर हो गए, लेकिन धीरे 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 समय गुजरता गया। कार्तिक का महीना आया। कार्तिक के महीने में भैया दूज के त्योहार पर कोई कोई तो बहन अपने भैया के यहाँ जाती है, कोई भैया अपने बहन के यहाँ जाता है। 7000 हाथियों की ताकत रखने वाला कीचक अपनी बेंदली के घर बड़े बड़े आभूषण लेकर के आया है। बहन को बड़ी खुशी है, आज मेरे भैया आ रहा है। सब दासियों से कहा, दासियों अच्छी तरह से सफाई कर लो, पूरा घर लीप पोत लियो है। और सब बटालियन से बोली सतर्क रहना, सतर्क को मेरे भैया आ रहा मेरे भैया हैं। उसी समय भक्तों देखना कितना प्यार है बहन और भाई का। कि कार्तिक की भैया द्विज बहन के घर की चक आयो, अरे आवत देखो भ्रात मगन भोगात खुशी भई भारी। अरे भर लई भैया की जेठ रे बहुत हरसाई। अरे बहुत हरसाई, बहुत हरसाई, अरे हरसाई बहुत हरसाई। भर लई भैया की जेठ रे बहुत हरसाई। अरे उत्तम आसन डार लो बैठार वीर बलवाई। सोने को गड़ुआ हाथ नीर धर लाई, को गड़ुआ हाथ नीर। अरे सुंदर पलना है रमना में बहिया पकड़ लो बैठार। लेके बजनिया मोरा पंकज घोरन लगी आज बिहार। अरे क्या कुशलिया मेरी मैया की, अब मेरे मैया के हजारी लाल। हाथ जोड़ के भैया गो